नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी शुगर के बारे में। बहुत सारे लोग हमें से ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डायबिटीज अकेले नहीं आती बल्कि अपने साथ बहुत सारे बीमारियों को लेकर आती है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी की समस्या, आंखों में अंधापन, हार्ट प्रॉब्लम, जो अपने आप में बहुत ही गंभीर बीमारी है। 50% लोगों में संभावनाएं होती है कि अगर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं तो ये सब बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है इसे कंट्रोल करना, किस वजह से डायबिटीज होती है और क्या क्या चीजें हम अपने लाइफ स्टाइल में फॉलो करें कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सके। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्त, आज के समय में डायबिटीज कॉमन बीमारी है, परंतु है बहुत खतरनाक। इसे धीमी मौत भी कही जाती है। कई लोगों ने आपको डायबिटीज से बचने के उपाय और सुझाव दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, डायबिटीज को बेहतर लाइफस्टाइल, संतुलित खान पान, एक्सरसाइज और आयुर्वेद इस्तेमाल से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिया में लगभग 72 मिलियन यानी 7 करोड़ 20 लाख डायबिटीज पेशेंट हैं और ये नंबर तेजी से बढ़ रही है। इसका ज्यादातर कारण हमारे लाइफ स्टाइल से जोड़ा जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है इसे कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब आपके ब्लड में जो ब्लड शुगर का लेवल है वो होना चाहिए 100 से कम खाना खाने से पहले, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम होना चाहिए। एक रैंडम ब्लड शुगर होता है जो दिन के किसी भी वक्त लिया जाए, 140 से कम होना चाहिए। अगर ये 3 कंट्रोल आपने कर दिया तो समझिए डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्त, हम लोग अब बात करेंगे डायबिटीज के कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में, जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, लगातार भूख लगना, चिड़चिड़ापन होना, थकान महसूस होना, दृष्टि धुंधली होना, सिर दर्द होना, घावों को जल्दी ठीक ना होना, खुजली या त्वचा रोग होना, बार बार मूड बदलना, हाथ पांव में झुनझुनी होना, हाथ पांव शून्य पड़ना, मसूड़ों में सूजन होना, अचानक से वजन कम होना। वैसे दोस्त, थायराइड होने पर भी वजन अचानक से बढ़ता या कमता है, वैसे में टेस्ट करवा लेनी चाहिए। मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज में बनता है। यह हमारे बॉडी में ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है, और साथ ही इंसुलिन ही है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। 90 से 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसका मुख्य कारण मोटापा होता है। आजकल बच्चों में भी मोटापा देखने को मिल रहा है, डायबिटीज देखने को मिल रहा है। उसका कारण है बच्चों को टीवी के सामने ज़्यादा देर बैठना, मोबाइल में गेम खेलते रहना, जिससे बच्चों का जो खेल कूद का हिस्सा है वो कम हो गया है। उससे बच्चों में मोटापा बढ़ती जा रही है, और मोटापा बढ़ने से डायबिटीज बढ़ती जा रही है। मोटापा का मुख्य कारण है एक्सरसाइज नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना, योगा नहीं करना, ज़्यादा कैलोरीज वाले खान पान करना, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता। टाइप 1 डायबिटीज, हमारे पेट में जो पैंक्रियाज होता है उसमें इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जो सेल इंसुलिन बनाता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज मरीज को बाहर से इंसुलिन नहीं, ये अर्थ नहीं कि टाइप 2 डायबिटीज मरीज को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, वैसी बात नहीं है। कभी कभी स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि टाइप 2 डायबिटीज मरीज को भी इंसुलिन लेना पड़ता है, जैसे इंसुलिन के मरीज बेहोश हो गया हो, हार्ट अटैक हो गया हो, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया वगैरह। उस केस में डायबिटीज 2 मरीज को भी इंसुलिन बाहर से। ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज होता है खाने के अंदर प्रेजेंट, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी आइटम होती है? जितनी भी अनाज है, जैसे चावल, गेहूँ, भुट्टा, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, चीनी, गुड़, शहद, सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक हम लोग जितना भी खाना लेते हैं उसमें 90% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है। पहला हो गया पल्सेस, प्रोटीन जो हमें पल्से दाल में मिलता है। दूसरी हो गई फैट्स जो हमें ऑयल में मिलता है। वैसे हार्ट पेशेंट के लिए ऑयल वाला खाना खाना ऑलरेडी वर्जित है। कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार की होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज को रिलीज होने में 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है, जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को रिलीज होने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करे और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करे। अब सवाल उठता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को पहचान कैसे करें? पहचान करने का सिंपल तरीका है, जिस खाने को आप खाना चाहते हैं उसे आप एक बार टेस्ट करके देख लें, उसे आप मुंह में लें। अगर वो तुरंत मीठा लगने लगे तो समझिए वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, और अगर उसे आप मुंह में ले रहे हैं, लिए और चबा रहे हैं, मीठा नहीं लग रहा, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे चीनी, जैसे ही आप चीनी को लेंगे मुंह में वो तुरंत मीठा लगेगा, इसका मतलब वो क्या हुआ? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हुआ। रोटी को आप मुंह में लेंगे
चबाएंगे चबाएंगे वो मीठा नहीं लगेगा। इसका मतलब वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हुआ। चीनी और रोटी दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, दोनों में ग्लूकोज की मात्रा सेम होती है, लेकिन बस अंतर ये है कि अगर कोई चीनी के मतलब कि डायबिटीज पेशेंट अगर चीनी जैसे कि मानते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो तुरंत उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं स्थान पर अगर रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लूकोज सेम है पर वो 2 से 2.5 घंटे में रिलीज होकर ब्लड तक पहुँचती है, जिसकी वजह से इमीडिएटली ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी सेम तरीके से आप कर सकते हैं। जिस फ्रूट्स वेजिटेबल को आप खाना चाहते हैं उसे एक बार आप टेस्ट करके देख लें। अगर मुंह में लेते हैं अगर मीठा लगने लगे इसका मतलब नहीं खाना है, अगर मीठा नहीं लगे तो आप खा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए पपीता। एक पपीता होता है जो लाल लाल जिसको हम लोग डिस्को पपीता बोलते हैं, उसे अगर जैसे ही आप खाएंगे इमीडिएटली आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन एक पपीता होता है हम लोग का देसी पपीता जो थोड़ा पीला पीला होता है, कच्चा होता है, उसे आप शौक से खा सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे और हो गया अनार। एक अनार होता है जिसका लाल लाल दाना होते हैं, उसे अगर खाते हैं आप तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन एक अनार होता है जो कि हम लोग का मतलब बोल सकते हैं उसको कि क्वाइट दाने वाले होते हैं, उसे आप खाएंगे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम लोग बात करें चावल और आलू का तो हालांकि वो डायबिटीज पेशेंट को ना के बराबर है, नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाते भी हैं तो कोशिश करें कि उसमें फाइबर्स, दाल, पल्सेस हो गया और फ्रूट्स वेजिटेबल का जरूर मिक्स कर लें। 50% दोनों में कार्बोहाइड्रेट खाने का एक लिस्ट बना लें। जैसा कि आप जानते हैं बहुत से ऐसे डायबिटीज पेशेंट हैं जो पूरी तरह इंसुलिन और मेडिसिन पे डिपेंड हो चुके हैं। इसमें फार्मा कंपनियां भी रिस्पॉन्सिबल है। वो डॉक्टर के पीछे लगते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब जितना हो सके पेशेंट को इंसुलिन पिला दो, वो कंटिन्यूअस इंसुलिन लेते रहेंगे, हमारा कंपनी चलते रहेगा। दोस्त, डायबिटीज की दवाई इतने महंगे महंगे हो गए हैं कि आने वाले समय में सबको हर दिन खाना पड़ेगा। हम लोग जरा समझते हैं कि आखिर ये डायबिटीज की दवाई हमारे में करता क्या है इसमें। दोस्त, जैसे आप किसी डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ जाकर बताते हैं कि सर हमारा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि देखो जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना शुरू करो और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ। वो बोलेंगे एक टैबलेट लो, इसे आप ब्रेकफास्ट से पहले खा लेना। हम लोग पूछते भी हैं कि ये टैबलेट क्या करेगा एलोपैथ का, तो बोलते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, ये पैंक्रियाज में जाएगा, वहाँ से इंसुलिन को निकलवा देगा। हम लोग को लगता है चलो ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको यूज करते हैं दूसरे दिन देखते हैं कि डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल है। और डॉक्टर साहब बोले दिए हैं कि ब्रेकफास्ट से पहले एक टैबलेट रोज खाना है, हम लोग खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि सुबह का डायबिटीज तो कंट्रोल हो रहा है पर शाम का डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर पूछते हैं तो बोलते हैं कि एक काम करो, आप एक टैबलेट डिनर से पहले भी शुरू कर दो। फिर कुछ दिन बाद एक टैबलेट लंच से पहले भी शुरू कर दो। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, तो बोलते हैं कि देखो 2 टैबलेट ब्रेकफास्ट से पहले, 2 टैबलेट लंच से पहले, 2 टैबलेट डिनर से पहले, यानी कि रोज का 6 टैबलेट हो गया। अब जब हम लोग इतना लेना शुरू कर देते हैं तो फिर आने वाले कुछ समय बीतता है तो पता चलता है कि डायबिटीज पूरी तरह से अनऑफ कंट्रोल है, तो हम लोग कंट्रोल नहीं हो रही है। हम लोग फिर जाकर उनसे रिकमेंड लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि देखो जी आपका पैंक्रियाज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, अब आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता होगी। हम लोग इस प्रकार से दोस्त इंसुलिन पे चले जाते हैं। इसलिए मैं डायबिटीज पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरी तरह अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम करें। और लास्ट में मैं ही बोलना चाहूँगा, नियमित रूप से संतुलित खान पान करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अंग्रेजी दवा पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें, आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, स्ट्रेस से बचें और हमेशा खुश रहें। दोस्त, हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।